भागीरथ के बारे में हमने सुना ही था कि भागीरथ उस गंगा को यहाँ इस धरती पे लेके आया है, लेकिन हमने उस भागीरथ को देखा है, उस महापुरुष के सानिध्य में रहे हैं। वो भागीरथ इस ज्ञान गंगा को यहाँ लेके आए हैं। भाई रामायण में कहा है धन्य घड़ी जहां होए सत्संगा, वो घड़ी धन्य है जहां सत्संग होता है। और आज तुम हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो तुम हम सबको ये सत्संग का अवसर मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। बांधे चूं गठड़िया प्राणी पाप की, बड़ी अच्छी वाणी संतों ने गाई है। अगर इन वाणियों को हमें हमारे जीवन में विचार करें, अनुसरण करें, तो शायद हमारा जीवन है ना धन्य हो जाए, हमारा जीवन संवर जाए। लेकिन होता क्या है, सिर्फ गाना बजाना सीमित कर रखा है बस। भाई गाने बजाने से हमारा काम चलने वाला नहीं है। अगर संतों की वाणियों को उठाएं, भाई टटोल तो लो, वाणियों में सार है कि नहीं है। संतों ने किए मुक्ति नहीं होवे नाचा गाया, मुक्ति नहीं होए पद साखी बोलिया। अगर हम ये चाहते हो कि भाई गाने बजाने से हमको मोक्ष मुक्ति मिल जाएगी, तो ये हमारा भ्रम है। मुक्ति नहीं होए तीर्थ डोलिया। भाई कोई अगर तीर्थ में, व्रत में, जप में, तप में अगर मान रहे हो ना, तो संतों ने बिल्कुल मना करिए। थोड़ा सा पानी पीऊंगा। भाई मुक्ति नहीं होए नाचा गाया, मुक्ति नहीं होए मृदंग बजाया। अगर कोई ये ढोल की मंजिला में सत्संग करे ना और नु करे भाई हम पार हो जाऊंगा, तो मना करिए। तो संतों ने मुक्ति बताई है। गुप्त जाप है अगम अपारा, और ताई जप्या नर उतरे पारा। अब यहाँ संशय बंडरी होगी हमारा गुरु भाई ने, अब यह काई खेती या गुप्त जाप की बात काई कर दी। और अभी एक वाणी में गाए राम सुपन वाणी गई, लास्ट में कहीं साड़ दिया तो नहीं, वो अजरमय के नाम की बात आई थी। धर्मदास निज नाम सुमर ले अजर अमर हो जावे। तो वह निज नाम से न वह गुप्त जाप है। देखो अगर हमको सिर्फ गाने बजाने तक सीमित रहना है तो वहां तक रह लो, और अगर विचार करके आगे बढ़ना है, पार होना है, मोक्ष और मुक्ति चाहिए, तो भाई यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा मामला। और निज नाम की बात करिए ना, तो निज नाम है तुम खुद निज नाम सुमर ले, खुद को सुमर ले, खुद को याद कर ले, खुद को जान ले। महाराज ने भी दिखिए ना, अके एक पुरुष जल में सोरियो नींद छमासी, और कैरियो रे कर लो अपना अपना गुरु की तलाशी। भाई खूब किए कि अपना गुरु की तलाशी कर लो।
मतलब हमारा गुरु हमारा अंदर बैठे हुए है, जो प्रकट बोल रहे जो हमको ना जानवा में कौन आ रही हो, जो प्रकट बोल रहे ना वो को हम जान को पारिया अब क्या कुण है बोल बोलो। भाई संतों ने खीता है जरा घटरो ज्ञान विचारो और यह मेरा कुण है बोलो ना हारो, या कभी हमने विचार को करो अब यह बोल बोलो कुण है। भाई खुद की हमने कभी पुकार करी के अगर हमें यहाँ आवान है तो ये दुख दर्द की पुकार करा। भाई खुद के लिए कोई आयोजक है अगर महाराज मेरे को मेरी खुद की जानकारी करनी है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा। महाराज जी ने एक वाणी में गाड़ी काट रखी थी, संतो छोड़ो दुनियादारी या है मतलब संसारी। भाई महाराज ने किए ना, अब ये दुनियादारी को छोड़ो या मतलब को संसार है या। भाई कोई कहे बाबा भूत रे भरी थी, भूत डांट दे मारो जब सेवा करूं तिहारी। भाई महाराज ने वाणी में किया ना, संतो छोड़ो दुनियादारी या है मतलब संसारी। कोई कहे बाबा नहीं, कोई कहे बाबा हमारी कूक चला दे, कैसे छोड़ो दे दे जब सेवा करूं तिहारी। बताओ कितनी अंधी दुनिया है। कुल ला रे भाई महाराज ने वाणी गाई है ना, यही एक वाणी कबीर साहब ने गाई है। भाई अगर कबीर साहब की वाणी को एतराज न होए तो ले लिया और रह जा। कई गुरु बहन गए हो जाए या कबीर की बात करे थे, महाराज की तो बात के ऊपर है। देखो सब संतन को सार महाराज ने भी लिए थे। महाराज जी की वाणी में कबीर को सार भी है, महाराज जी की वाणी में मीरा की वाणी भी ही और महाराज जी खुद की वाणी भी ही और सब संतन को सार लिए। तो महाराज की वाणी में जो मैच खा रहे ना वही कबीर साहब ने की है एक वाणी में। कबीर साहब ने की है, ऐसी दुनिया बही दीवानी भक्ति भाव नहीं पूछे रे, कोई आवे बेटा मांगे मोई साहिब दीजो रे। ऐसी दुनिया बही दीवानी लिखिए, कोई आवे दुख का मारा मुंह पे कृपा कीजो रे। कह भाई हमारा है ना गुरु महाराज ये दुख मिट जाए। कोई आवे ब्याह सगाई मुंह पे कृपा कीजो रे, मतलब कोई ब्याह सगाई कोई हो रहा है ना जग हमारे आऊं जी कह महाराज सलाम वो ब्याह करवा देंगे हमारा सलाह करवा। फिर लास्ट में बहुत गजब की बात की है, सांच का तो कोई ग्राहक नहीं, झूठी दुनिया पतीजे रे, और कहें कबीर इस अंधी दुनिया का क्या कीजे रे। भाई सांच वस्तु को कोई ग्राहक है क्या। महाराज ने आत्मज्ञान की बात करी है, मारो गुरु सुना हुआ है आत्मज्ञान, वहां जाऊं रे मारा सतगुरु के। अच्छा आत्मज्ञान के लिए कोई आए हो तो हाथ खड़ा करो। भाई अगर कोई आए हो खुद का बोध के लिए तो हाथ खड़ा करो। हाँ एक हाथ खड़ा हो बहुत अच्छी बात है। देखो आत्मज्ञान का मतलब होता है खुद का ज्ञान। आज तक जो ज्ञान कर रहे हैं ना इस शरीर का कर रहे हैं, खाने घुमाने का। जिस दिन हम खुद का ज्ञान होगा, खुद का बोध होगा, उस दिन हमको है ना हमारी अस्थि का पता चलेगा कि हम कौन है। भाई खुद की जब तक हमने परख नहीं करी तो ये मान लेना हमारा जीवन है ना बेकार चला गया। बांधे चूं गठड़िया प्राणी पाप की। पाप और पुण्य ये दो चीज है ना हमारे साथ में चली जी। संतों ने किया पाप पुण्य दो बीज बनाया। ये तो दो बीज है जो हमारे साथ में चल रहे हैं। पाप पुण्य दो बीज बनाया, शब्द भेद कोई बिड़ला पाया। जो शब्द भेद है वो तो कोई बिड़ले का समझ में आती है बात, लेकिन तुम है ना बिड़ले की गणती में आ सकते हो। अगर खुद को जानना चाहते हो तो शब्द भेद का मतलब है हमारा खुद का भेद, क्योंकि जो तू है ना वो शब्द ही है। हम है शब्द
शब्द हम माई, हमसे भिन्न और कछु नहीं। भाई हम तो शब्द हैं, हम तो सबको जानने वाले हैं। भाई ये जड़ चेतन को हम जानने वाले हैं कि नहीं? लेकिन ये अज्ञानवश हम अपने आप को भूले पड़े हैं। दिन उगता दिन छपता बंदा बेढंग करे कमाई। भाई हमको करनो काहे जो और कर काहे रिया था, हमको पतो को यह अज्ञान में दिन उगता दिन छपता बंदा बेढंग करे कमाई, और छोरा छोरी के खातिर महल दियो चढ़वाई। अरे या मैं कह किधर रहे हो बताओ, ये हमारा अज्ञान पड़ी हुई है। अब मैं 100 साल रहूंगा, 50 साल रहूंगा, छोरा छोरी के खातिर महल दियो चढ़वाई, या मैं कह किधर रहे हो। जोबन में मत मादो हो रही हो, रोज मचावे दंगा, और बांध गठड़िया ले जाएंगे जब तो कुटम करेंगे नंगा। एक दिन चौड़े में लुट जाए वो, भाई चौड़ा में लुटे पड़े थे भाई। जब जागो नहीं न्यासो तो खाली हाथ जागो, या ला रहे कहीं भी कोई जाए, चाहे लाख उपाय कर ले, लेकिन या ला रहे कुछ नहीं जाएगा। फिर लास्ट में कहीं क्यों हम बाहर तो तेरी मैया रोवे, भीतर तेरी तिरिया, और 16 दिन तक तेरा शोक रहेगा। मोह छोड़ जाए भैया, जिनको हम अपनों मान बैठा ने, कोई तो बाद से बाद 5 दिन, और कोई 10 दिन, और बाद से बाद 15 दिन या लास्ट महीनों। फिर बाद में वही है ना, अगर महीना पास ब्याह हुए ना, मान लो घर में कोई को करे भाई भौजाई माँ बाप कोई मर जाए और महीना पास ब्याह हुए, तो वही नया कपड़ा और भाई नखरो और भाई डीजे धमाका नाच वो कूद वो सारा काम नहीं हो जाएगी। तो मोह छोड़ जाए भैया, नाता यहीं तक रहेगा। बस ये तो यहीं तक का नाता ही, आगे का नाता ही कोई। इसलिए अगर हमको भाई जरूरत है अगर मोक्ष मुक्ति की, तो उसके लिए सबसे पहले गुरु महाराज को जानना पड़ेगा। सिर्फ आने जाने में सीमित मत रहो। हमारे महंत महाराज से पहले खेप करो, जो ये पब्लिक को कहीं हाल है, कहते भाई गुरु महाराज तू हमारा काम कर जा और कुआं में पड़ मर जा। ये स्थिति बन रही है। बस दुख मिटे चाहे दुख मिट जा गया होगी। भाई महाराज जी दृष्टांत देव करा जा अयावाणी तो आप रहो मत। तो एक गांव में ने चोर आ गया, चोर तो चोर है ने वो धनी ठीक पड़ो चोर आया जाए, पर काय करे वो भैंस को तो खोल लेगा और वह खूंटा को धनी को बांधेगा। तो समारे खड़ा हो जाती थे घरकान को, कहते भैंस को कुण लेगो, भैंस को कुण लेगो। जब वह धनी से पूछी भैंस को बांधा किसने खूंटा के, अरे कहते भैंस को कुण लेगो, कहते मुंह को बांधो जे, कहते तो कुण बांधो, कहते भैंस को लेगो जे। तो हमारा तो बड़ा हाल हो रहे थे, हमको यही पता कौन हम बंधे हुए हाँ हमको इन्हें बांध रखे थे। कहवा को मतलब यह है कि हमको हमारा पता होना चाहिए अगर हम बंधन में बंधे हुए हाँ कौन। भाई ये गफलत में मत जियो, मानव जन्म बड़ो दुर्लभ है। संतों ने किया है मानव जन्म संत मिलन हरि सुमरन वैराग, और ये तो उनको मिले जिनके हैं पूर्ण भाग। कोई बढ़िया शुभ कर्म करेड़ा हो ना उनको सौदो मिले, लेकिन भाई तुम यहाँ सब बैठे हुए हो तो तुम पुण्य कर्मी प्राणी हो। और नहीं महाराज की संगत 1000-1500 आदमी है, उनमें सुबह 250-200 आदमी होंगे। ऐसा वाणी का भाव है। बोलिए गुरु महाराज की। ड्राइवर साहब पानी खाऊंगा एक धन धन रे पूर्व तेरो भाग।